वर्कशॉप में आई थी इसी एरिया में, इसी लोकेशन में, खाली जगह खाली का था। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ, खाली 25 दिन मुझे ज्वाइन करने हुआ था। आफ्टर 2-3 महीने से ज्वाइन हो, मुझे 25 दिन ही ज्वाइन करके हुआ था। उस टाइम सर ने ये वर्कशॉप रखा था, उसी दौरान मैंने एक बड़ी सोच रखी, ऐसे नहीं गई। उसके बाद हमारा आरटीपी के पहले हमारे वर्कशॉप हुआ था। वर्कशॉप में इतना बड़ा जबरदस्त नॉलेज दिया कि वहाँ पे मुझे पता चला कि एक्चुअली बिजनेस क्या है, क्यों हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्यों हमें सिस्टम चाहिए, क्यों हमें लोगों से क्या बात करना चाहिए। वहाँ पर मैंने सीखा कैसे अपने ड्रीम को सेट किया जाता है, कैसे अपने सपनों को अंदर से जगाया जाता है। ये मैंने वर्कशॉप में सीखा। आप जाते जाते बहुत बड़ी सोच यहाँ से लेके जाने वाले। यहाँ पे ना नाश्ता देखोगे ना खाना देखोगे। आपको नहीं लगता दुनिया से आपको अलग होना चाहिए, हटके होना चाहिए, और सबसे हटके बिजनेस यही हमारा माइल है। आज एक कंपनी की वजह से एक हाउसवाइफ को बिजनेस वुमन का सिक्का मिला है। क्यों मिला? मैंने अंदर की सोच बदली। मेरा अंदर का जो ये था ना, सुगंधा लाड जो हाउसवाइफ थी, उसको मैंने चेंज किया। कभी तो मेरे नाम के पीछे बिजनेस का नाम लगेगा, और मैंने करके दिखाया। मेरे अंदर वो सोच मैंने पैदा की यही वर्कशॉप से। ये वर्कशॉप ट्रेनिंग आरटी में रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पल पल वो चीज का नॉलेज होना जरूरी है। हमें मार्ग तो मिला है, लेकिन किस मार्ग पे जाना हुआ इतना आइडिया नहीं मिला है। कभी कभी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे मेरे से बिजनेस नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, लोग निगेटिव है, ये बहुत कुछ आंधी तूफान बहुत कुछ आता है। अरे वो अगर हम फेस करके आगे जा रहे हैं तो लाइफ में डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे। और ये चैलेंज आपको भी है, तो मुझे नहीं आया, मुझे भी बहुत चैलेंज है, लेकिन मैंने चैलेंज को नहीं, मैंने मेरे ड्रीम को हाथ में पकड़ा। भगवान को बोला एक मेरा पार्टनर बना के रख, बाकी दुनियादारी से मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे मेरे ड्रीम पूरे करने। और इसी रफ्तार के साथ मैं आज चल रही हूँ, और भगवान की देन से आप एटीसी हूँ, अभी जल्दी डीटीसी बनने जा रही हूँ। मुझे वो जुनून सवाल है कि फिर मुझे कुछ तो करना है। ऐसा जुनून आप में है क्या? यस। ये जुनून कैसे बनाना है? अपने आवाज नहीं आ रहा है, जोश नहीं गिरा ना आपको सबने। तो आपको यहाँ से ड्रीम लेके जाना है। आपकी लाइफ, फ्यूचर में आपकी लाइफ कैसी बनेगी आपको सेट करना है यहाँ से। और यहाँ पर हमारी ग्रेट गुरु अभी आपको ड्रीम कैसे सेट करना है, फ्यूचर को कैसे ब्राइट करना है, यहाँ पर पूरा अभी मैडम 2 घंटे का सेक्शन हमें देने वाले हैं। तो जोरदार तालियों के साथ आप लोग को कनेक्टेड भी ना हो रहा है सर, थोड़ा हो रहा है। चलो, जिनको ज्यादा कनेक्टेड होगा ना वो जल्दी जाने बनने वाले हैं। अभी अगर कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्टेड बनो, या फिर आप सोचो कैसा क्या करना है। जो तो स्पेस में बैठे वो भी बनेंगे, लेकिन लाइन में सब, ठीक है। तो नाम निर्मला परमार, कितने जन मुझे जानते हैं? सभी जानते हैं। कितने जन नहीं जानते हैं? अच्छा, आप नाम क्या है सर? सोहेल। कहाँ है आप? और कौन नहीं जानता है? बाकी सब लोग जानते हैं, लेकिन आप मुझे जानते हो? अभी देखना, यदि का कल ही आया है एंट्री 11,000 से, वो जमा कर रहा है। और मैडम की टीम से उनको एक जोरदार ताली। तो बढ़िया लग रहा है। सेशन 1 घंटा लेट है क्योंकि सर अपने हिसाब से टाइम से आने वाले हैं, उनका टाइम बहुत जरूरी है। तो आने के बाद हम तो बैठने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपसे भी बातें करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले हमें पहचान करा के देंगे, है ना मैडम? नाम क्या है? लेकिन आपका नाम नहीं बताना है। आपको क्या करना है, 1 मिनट के लिए बाजू वाला क्या करता है, आपने पार्टनर बना, उधर से बैठ के और आप इनकी पहचान ये करा के दे, इनकी पहचान ये चलेगा। आधे मिनट के ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। वो बहुत एक जोरदार सेशन था, इंट्रोडक्शन था, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से उसको भी शॉर्ट कर दिया। ये पहला स्टेप है माय लाइफ का, देखेंगे कौन कैसा बोल रहा है। पूछिए ना बाजू वाले को, आप किसको
आपको नहीं पता चला? कहाँ रहते? नहीं, कहाँ रहते? इधर भी नहीं बनाए, चलो हाँ, जल्दी जल्दी। लेकिन अगर हमें बिजनेस में सक्सेस होना है तो सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को आज मिला तो शायद बिजनेस में आगे 3 साल में आप लोग भी करोड़पति बन सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? तो पहला है मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं खुद आज कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, है ना? क्या बाद में क्यों कर रहा हूँ? पहला क्वेश्चन क्या है? क्या इसके ऊपर मत जाना, मैं क्यों कर रहा हूँ और जो है मैं कैसे करूँगा। बराबर 3 क्वेश्चन का हमें आंसर अगर मिला, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं माय लाइफ में हूँ तो क्या कर रहा हूँ, किस लिए आया हूँ, कारण क्या, वजह क्या है, व्हाट पर्पस, मेरा गोल क्या है, उसके बाद में मुझे क्यों करना है, सही है ना, और उसके बाद में मुझे कैसे करना है। अगर मैं पूछूं कि इस बिजनेस में हम क्या करने आए, क्या आए, क्यों आए, क्या करने आए मैडम, समझो मैडम आप बताइए, पर्पस कुछ पता है आपको कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको बिजनेस में? पहले कोई पर्पस से नहीं आई, अभी आई हूँ तो अभी बहुत कुछ करना है। बराबर, और क्यों करना है, अपने परिवार आपके लिए करना है, बराबर, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं करूँ, बट अभी खुद के लिए करूँ। सही, बहुत बढ़िया मैडम जी, लेकिन जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में अगर मैं जानकारी पूछूं तो आपको है क्या करना है, टेस्ट लेती हूँ। चलो, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग? क्या डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, या वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है,
या फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग है? ये तीनों में से कौन सा जवाब सही है? वो जरूरी है ना? हाँ? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग सही कितने दिन को लगता है? लेकिन भी जब बिजनेस में हम लोग आए हैं, इस स्कूल में आए हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है। सुनो ध्यान से, जिसके अंदर हम लोग आए, थोड़ा मैं बेसिक दे रही हूँ आप लोग का। एक तो उसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, और क्यों वो भी मैं आपको बताती हूँ। सेकंड, उसको क्या बोला जाता है? नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। और बाद में उसको क्या बोला जाता है? और एक बात है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है। ये आप लोग कितने जन को पता था? बाकी लोग को नहीं पता था। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। हम लोग क्या है, एक तो क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये सबको पता है ना डायरेक्ट सेलिंग? ये डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? ये मुझे लगा कि जरूरी है, इसलिए मेरा सब्जेक्ट चला है। डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर टू क्या होता है? मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, यानी हमारे प्रोडक्ट का मुंह होता है ना, मुंह, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, है ना मैडम? उसमें कोई बीच वाला नहीं होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सामने वाला इंसान हमें पूछता है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, तो हमें खुद को पता नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपको थोड़ा देर दोहराया। डायरेक्ट सेलिंग इन्हें मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, उसके बीच में क्या होता है? और डायरेक्ट सेलिंग जो माल की लेवान देवान होती है, बराबर। अभी डायरेक्ट सेलिंग बोलेंगे तो अमेज़न पे डायरेक्ट सेलिंग है, नहीं आपको लगता है? किसको लगता है? डायरेक्ट अमेज़न से भी हम लोग माल लेते हैं, फ्लिपकार्ट से माल लेते हैं, उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलेंगे क्या? क्यों? कौन बताएगा मुझे? आंसर देखो, आंसर। हाँ, एमआरपी से लेते हैं। और नहीं देते हैं ना, कुछ डिस्काउंट देते हैं ना? नहीं देते हैं। ओके, और हमें डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बताया जाता है। क्या बोलते हैं? आप कंज्यूमर पे करके डिस्ट्रीब्यूटर को सुनो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, ये मेरा थोड़ा नॉलेज। और अमेज़न में जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो खाली अमेज़न का फायदा होता है, लेकिन यहाँ पे एक आम डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। बराबर। अमेज़न भी वैसे ही करता है, वैसे ही सही करता है, उसके बीच में कोई बिचौला नहीं है, फर्क क्या? इसके लिए। और सेकंड बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा भी बोला जाता है। ये नाम भी सही है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ज्यादा, ये इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से, सही है? कुछ न कुछ कहाँ पे हम लोग कहाँ ना कहाँ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? उसको क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेट नहीं चला, पता चला? हाँ, पता चला आप सब लोग को कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब नेट नहीं चला, इसलिए यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होता है। यहाँ पे देवा क्या होता है? वस्तु जी, ओके। उसके बाद में कुछ ना ऐसा सही है? यस। यहाँ पे परचेस और सेल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या बोला जाता है? यस सर। बहुत सारे लोगों को ना एक गैरसमझ है, कुछ लोगों का क्या है, एक गैरसमझ है कि नेटवर्क मार्केटिंग खाली मैं ही कर रहा हूँ, मेरे में फंसाया जा रहा है। आपको देखिए बोले कि बता रहे क्या बोलते हैं बोलो लोग, लगता है मेरे को ही फंसाया। ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इतने लोग फंसा के लाए हैं, पता नहीं आगे हमारे से ही आए होंगे, कुछ बोल नहीं सकते हो इनका, हो सकता है सर? निलेश सर बरोबर है नहीं? गोष्ट काही लोकांना वाटतं मीच करतोय, बाकी दुनियामध्ये काय होतच नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बाकी दुनिया में नहीं होता है। दोस्तों, तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, जो बिजनेस का आप लोग हो ना, वो एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत एक अच्छा व्यवसाय है, जो 80 साल से पूरे देश में, पूरे जगह चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। क्या है? पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इतना 80 साल से, और 150 प्लस कंट्री में सक्सेसफुली रन कर रहा है। वहां के लोग करोड़पति भी बन रहे हैं। हाँ, सिर्फ आप लोग नहीं कर रहे हो। ये जो बिजनेस है, एक जहाँ पे लोग, और बताइए कहाँ का बिजनेस चलता है, फिर आप लोग भी बोलिए और कहाँ बिजनेस चलेगा? डायरेक्ट सेलिंग में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो चल रहा है। और कहाँ का बिजनेस चलता है, कहाँ कहाँ लोग होते हैं? हाँ सर बोलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शॉपिंग, और पीछे वाले सिनेमा गृह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिनेमा गृह में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, उसकी वजह से हम लोग ये बिजनेस कर सकते हैं, है ना? और कहाँ चल सकता है? हाँ,
अच्छा, किसका 2-3 देश 2-3 कंट्री में यानी कि 2-3 जगह गया जरा बताइए प्लीज। हेमा मैडम दिल्ली में और अमेरिका में। ग्रेट। एक चैप्टर में लेने वाली हूँ, अगर मुझे टाइम नहीं हो 1 घंटे में कवर करने वाली थी। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी और मुझे लगता है इसमें गुरुकुल में कि आप लोग का टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेटीसी, एसटीसी, आरटीसी ये क्या है? हम तो है समझो मैडम, एक प्रोफेसर एटीसी है ना, एटीसी सॉरी। अच्छा आप एटीसी हो, सुनो ये मेरा सब्जेक्ट था। एटीसी का मतलब क्या होता है? एरिया टीम कोऑर्डिनेटर। टीसी का मतलब कोऑर्डिनेटर, टीम कोऑर्डिनेटर। तो बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग और एक बार बात करेंगे, इसके ऊपर 2 घंटे का सेशन है। अगर वो टीसी है तो उसको पता चलना मांगता है मेरा जो दायरा है ना बिजनेस करने का वो 50 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, वहाँ के लोगों को मैंने कवर करना चाहिए। अगर एटीसी है एरिया टीम कोऑर्डिनेटर तो वो मतलब 2 कंट्री एक्चुअली 2 एरिया त्याने कव्हर केलं पाहिजे। अगर वो डीटीसी है वो 3 एरिया कवर करता है, जेटीसी वो 4 एरिया कवर करता है, अगर वो एसटीसी 5-6 एरिया कवर करता है। आज मुझे अच्छा लगता है कहने के लिए मेरा 5 स्टेट में बिजनेस है, इससे तो मैं बराबर जा रही हूँ। अगर आप लोग का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, कभी मेरे से बहुत जानकारी लेना इसके बारे में, बहुत रिसर्च करके मैंने बनाया था एक चैप्टर, इसलिए बोल रही हूँ कि टाइम आज नहीं मिल रहा है। इसमें अगर हम लोग बिजनेस करते ना, वो इंसान कम से कम, मुझे बड़ा टाइम से पता चला, वो कम से कम 3 साल में गारंटी है वो नया इंसान है, मुझे मिलना जरूर, वो 3 साल में कम से कम एनटीसी बन सकता है। नया इंसान लो अगर आप ताकत से वो करते हो तो, क्योंकि मुझे इतना ही पता है जो ज्या शेतकऱ्याचं शेती जास्त असलं तो श्रीमंत। सही की गलत है? आणि ज्याचं शेत एक शेत है, 2 शेत है, 4 शेत है, जो खेत का मालिक ज्यादा वो ज्यादा अमीर शेतकरी। अब आप बताओ आप अमीर हो कि गरीब? क्यों जरा बताइए। लेकिन मैं अभी चैप्टर लेने वाली, फिर भी हम लोग नहीं करते, फिर भी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते। और हमारे जैसे क्यों लोग बता सकते हैं मालूम है? क्योंकि मार्केट में दूसरे भी लोग हैं, पता चल रहा है कितने थप्पड़ खा के आए हैं। सब लोग बता सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जो डायमंड है सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा 4-5 स्टेट में हम लोग घूमे बाकी मैंने करा ना, इसलिए अब मैं बताना चाहती हूँ ये बिजनेस बहुत बढ़िया और क्यों चलेगा मालूम है? बिलीव नहीं करोगे आप लोग, हमारा इतना पॉपुलेशन बड़ा है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है विधि मैडम, 1 मिनिट में 49 मुलं येतात जन्माला। सर्च करो गूगल के ऊपर, अभी कभी भी सर्च कर सकते हो। एका मिनिटामध्ये 49 मुलं जन्माला येतात, तरी मी बोलते अजून किसी नंतर मी स्पीडची जी गोष्ट घेणार आहे ना, तर मग आठवण करा मजा जाऊ दे या, त्याच्यात तुम्ही बघा काय तुम्हाला वाटेल। स्पीड तो मैं विराट से देख रही हूँ कितना स्पीड है लोगों का, अच्छी बात है। हम देख सकते हैं आपके लिए हमारे जीवन में क्यों स्पीड जरूरी है, जरा मुझे याद करना अगर बीच का चलता रहेगा। तो ये एका मिनिटामध्ये अरे 50 में जमा का तरी मैं बोलती हूँ मेरे को लोग नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं है। आज कितने दिन को पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल ये बोला जाता है, हमें रोज सिखाया जाता है, लेकिन हमें वो पता नहीं होता है। आज से बोलो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब, अच्छा देखिए डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है जरा बताइए। मैं बीच में पूछूंगी आप लोगों को, रुको। यस फटाफट ठीक है, नहीं पता चलेगा तो भी प्रॉब्लम है। ओके, मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है? मल्टी लेवल बोलो, मल्टी लेवल फटाफट बोलो। हाँ, परचेसर से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क तो कर लेते तुम्हारा देवन के बाद। ओके, अब मुझे बताइए डायरेक्ट सेलिंग के जो बिजनेस है ना, वो क्या बहुत अच्छा चल सकता है? इसका क्यों मतलब मालूम है? डायरेक्ट सेलिंग जहाँ पे होता है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जहाँ पर होता है, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का देखो
वहां पे 2 प्रोडक्ट ज्यादा चलते हैं, एक है कॉस्मेटिक और एक कौन से क्या बोलते हैं इसको, वेलनेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेलनेस। Personal क्या है, और देखो क्या क्यों चलेगा यहाँ पे, हेल्थ और वेल्थ कैसे मिलेगी, ये इंडस्ट्री कितनी बढ़िया है। यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति, अगर ये एक वीडियो को हम लोग ने वीडियो देखा, एक झाड़ू मारने वाली लेडीज, सच्ची बोलती हूँ, आज यहाँ से अगर आप लोगों को पता चला ना इन्फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, आप मतलब धड़ाधड़ बाहर लोग जाओगे आपको, अगर सही डायरेक्शन मिला तो आप लोगों को। लेकिन ये 1-2 घंटे में नहीं मिलेगा, हमें मिलना पड़ेगा बार बार। एक ने मेरे को सवाल पूछा, दीपक सर, मॅडम गेल्या आठवड्यात एक ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया, तो उनका विश्वास होता है यहाँ पर अटेंड ट्रेनिंग और कितने दिन की ट्रेनिंग असते हैं, ऐसा बोला। ट्रेनिंग लेके तो ऊपर को 400 रुपए मिले थे, फिर तो करो, अपने कुछ तो दया करना चाहिए, ऐसा बोला। अगले वीक में ट्रेनिंग लिया था ना, बेसिक ट्रेनिंग किसने अटेंड किया, सबने, जो विराट के लोग हैं। अब ऊपर से मुझे अभी भी ट्रेनिंग है, तो मैंने बोला सर अगले वीक में कभी खाना खाया था, तो कल ही खाया था मैडम, और आज सुबह नाश्ता भी किया, तो क्या शाम को नहीं खाना खाओगे, तो हाँ खाऊंगा, तो खाने का क्या बचता, मतलब जितना जरूरी हमें यहाँ पे लगता है ना खाने के लिए, उतना जरूरी हमें माइंड को भी लगता है, तो चाहिए ट्रेनिंग। सही की गलत है, गलत जोरत करा हुआ था एकदम। और ये जो बिजनेस है उसमें एफएमडी के प्रोडक्ट लगते हैं, अपने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, सॉरी क्या कौन से प्रोडक्ट, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक, ये ज्यादा चलते हैं। उसके बाद में और ज्यादा चलने वाला जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग में, वो है वेलनेस के। पर्सनल केअरचे प्रोडक्ट जास्तीत जास्त आपल्या डायरेक्ट सेलिंग मध्ये, आपल्या मार्केटिंग मध्ये चालतात, आणि पर्सनल केअर आणि कॉस्मेटिक आहे ना आपल्याला क्रीम बिम, त्याच्याशिवाय पण अजून एक प्रोडक्ट जो चालतो त्याला म्हणतात वेलनेसचा प्रोडक्ट, वेलनेस का आवाज वेलनेस के प्रोडक्ट है, वेलनेस के प्रोडक्ट मतलब हमारे शरीर को जो अच्छा ही लगता है वो प्रोडक्ट है। और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, वेलनेस का मार्केट $1 ट्रिलियन में है। कंपनी ने सोच के बनाया है एक इंसान के लिए, इतना मार्केट है वहां पे। फिर भी आप लोगों को क्या लगता है, और अच्छा इसके 6 पॉइंट है। पहला है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है इन्विटेशन विथ एडिफिकेशन, एक बहुत जरूरी एडिफिकेशन, इन्विटेशन विथ एडिफिकेशन। कसंही बोलू नका, कोई नहीं आएगा, सॉरी, कैसा ही बोल के असं वाटतं की आपल्या गावी तर आपण वेळेला चला आले, उसको लगना चाहिए मेरे जिंदगी का निर्मला परमात्मा अगर आधा घंटा ले रहा है ना, वो मेरा सबसे प्रीशियस पॉइंट है। तुम्ही त्याला विचार कसं काय सांगणार, कधी वेळ देते। इन्विटेशन विथ एडिफिकेशन बहुत जरूरी चैप्टर है ये। और प्लान, शो द प्लान, सॉरी शो द प्लान, ये मैं सब्जेक्ट में अभी ले जाती हूँ। केसरी सर कुछ पता चल रहा है सर, थोड़ा पता चल रहा है ना, ओके सर पेज। इसके बाद में 100% यूजर प्रोडक्ट के एक सीक्रेट यहाँ पे बता दो। और छठा है बी द टीम लीडर, बी द टीम लीडर। क्या हुआ इसको समझ में नहीं आया, क्या हुआ वो क्या है, सॉरी मेरा शो द प्लान एक लिखने की कोई जरूरत है, मैं तो बेसिक ट्रेनिंग में सब लूंगी, आपको तैयार करूंगी 3 महीने में। मैंने वचन दिया है सबको, अगर 3 महीने कंटिन्यू ट्रेनिंग में आते हैं तो निर्मला परमार में आने वाले एक भी हफ्ता आपका चेक नहीं रुकेगा। खाली कंडीशन एक है, बीच में जाओ मत, भागो मत। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसमें से आप लोगों को बताऊंगी पैसा कैसा कमाने का 2 मिनट में, ओके। 4th पॉइंट है शो द प्लान, शो द, अभी मैं आपको पूछूंगा किसको भी जो पीछे सोए हो उनको। उसके बाद में 100% बी द 100% प्रोडक्ट यूजर, हाँ प्रोडक्ट यूजर, और बी द टीम लीडर, बी द टीम लीडर, ओके। जो है वो मैं जरूर नहीं लिखना,
अच्छा एक पॉइंट है जिससे आपको पता चलेगा। पहला है ड्रीम, बोलो जोर से। पहला है सेकंड है, तीसरा है इन्विटेशन विद एडिफिकेशन। कैसा भी इन्विटेशन प्लीज मत दीजिए, एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तुला का बनवलं नहीं तो का होतं ना, मुलाला पता ही नहीं चलता है, वो मेरे पास दिखता है, वो मेरे उसके पास दिखता है, फिर मैं ही सब्जेक्ट चालू करती देखती आगे वाले में कौन पहचान लगा के दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, जाने दो। हाँ, इन्विटेशन विद एडिफिकेशन, शो द प्लान, बोलो शो द प्लान, 100% प्रोडक्ट यूजर। और उसके बाद में बी द टीम लीडर, बी द गुड टीम लीडर, म्हणजे टीम का लीडर सामने बना। अभी देखो आपका ड्रीम रहेगा, अच्छा लेती हूँ ड्रीम का सब्जेक्ट, ड्रीम मजबूत चाहिए, बता न्यूज़पेपर में आती है, लिस्ट आपका मजबूत चाहिए, तो उसके बिना काम नहीं होगा। इन्विटेशन होना चाहिए प्रॉपर और शो द प्लान। इन 4 चीजों में तुम्हें क्या करायचं मालूम है, लोगों को बिजनेस में लाने का। इससे क्या होगा, सुनो प्रिया, आप लोग इजीली मत लेना, ये बहुत रिसर्च करते हैं, मैंने आपके सामने बात कर रही हूँ, ये किसी बुक में नहीं है। ये 4 अगर आप लोग प्रॉपर करते हो, उसका मैं 1 पॉइंट ले रही, बाकी जो बात लेने वाले हैं, ये 4 आप सही से करते हो। कौन सा, ड्रीम, आपका सपना मजबूत होना चाहिए, क्यों आना है, उसके बाद में लिस्ट, उसके बाद में इन्विटेशन, एडिफिकेशन, इन्विटेशन बहुत जरूरी है, यहाँ पे आप लोग मार करते हो, शो द प्लान। इन 4 से क्या होता है, हमारे पास रिक्रूटमेंट आता है, हमारे पास रिक्रूटमेंट आता है, हमारे पास लोग जुड़ते हैं, सही है कि नहीं? यस। ये 4 से लोगों को हम जुड़ा के, सही है? yes. ये 4 से होगा yes. और 100% यूजर और एक टीम के अगर आप अच्छे लीडर बनते हो तो जुड़े हुए लोगों से काम कैसे करवाना ये पता चलेगा अगले 2 से। कुछ पता चला? इतना करना बहुत अच्छा पॉइंट है दीपक सर, सही है ना? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये रिसर्च से लिया मैंने, किसी बुक में आपको ढूंढना नहीं मिलेगा। ये 4 पॉइंट से लोग जुड़ते हैं और जुड़े हुए लोगों से अगर काम करवा के लेना है तो ये 2 पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, 100% यूजर आप होगे तो होगा, वो काम करेगा। और 6 पॉइंट क्या है, बी अ टीम लीडर। पहले अगर आपको खेलना है ना मार्केट में तो पहले अच्छे लीडर बनो टीम के, तो लोग और आएंगे की नाही? मला ते सगळं सांगू नका, बाकी मी सगळं करेन, तुमचं प्लॅन निघला दे, पण लीडर मला अजिबात बोलू नका। आणि घरात 30 लीडर असते, काय नवरा असं करून दाखवेल, आणि मला समजत नाही इथे काय लीडर बना, सगळं सांगते एकदा नवरा समोर आणलं पाहिजे बघा लीडर बनेल, कोण पण असलं आता गरज पण असलं, बाकी आपने सहन करते हैं नहीं सुनीता मैडम? कुछ पता चला मराठी में बात किया, बोलते हम लीडर ही नहीं है। अगर लीडर की बात सुने तो कहा जाए आगे बढ़ेंगे प्लान में, आता भी नहीं फिर भी ट्राई करते हैं प्लान में लेडीज के मैंने के लिए जोरदार टांग हो जाए। और ऐसे करके देखो कैसे हम लोग का ट्रेनिंग चालू रहेगा, आगे बढ़ो ट्रेनिंग में, अभी महीना भी नहीं हुआ है, कितने का बिजनेस हुआ है, 60,000 का, 60 ना कम से कम होगा, ज्यादा उनका आया कमा गया। और कल इधर क्या भाई, बाकी इधर बैठा, हाँ जतिन आप गैराज से आ रहे है ना, जो कर रहे। अब मुझे बताओ इनका सबसे 90% अंजू बड़ा बात है, कौन बोलता है सब बिजनेस आना चाहिए, खाली आपका एक्सप्रेशन देखकर आपकी कितनी चाहत है, आपका कितना कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस से लोग जुड़ते हैं, आपके प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं करना, ये बातों में जितना आप करोगे ना उतना एनर्जी उसको भी मिलेगी, आपको डबल मिलेगी, वो अलग टॉपिक है, आपको बात नहीं बताओ। चलो सपना, और कौन बताएगा सपना? अच्छा, बाकी लोगों का प्रॉब्लम क्या मालूम है, सुनो नहीं बताओ चलेगा, टाइम अप, सुनो यस बोलिए। जीवनामध्ये जे काही स्ट्रगल चालले Yes. त्याला पार करून मिस्टरांना साथ देऊन मुलाचं भविष्य घडवणं हा एक उद्देश आहे आणि त्या तो उद्देश घेऊन या माय लाईफ मध्ये पुढे जाणार। वेरी गुड, तथास्तु, बोलो दिल से। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है, बाकी लोगों का प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, गाड़ी येते जाते हैं, गाड़ी येते जाते हैं, धावते गाडी, त्यातून लोक पण उतरत आहेत, पण मी तिकीटच नाही काढली आहे, कुठली तिकीट काढ माहितीच नाही
मेरे पास सपना नहीं तो मैं कैसे निकालू? तिकीट काढलं पण तू कुठली तिकीट पाहिजे? मी मागून कुठे जायचे तेच माहिती नाही. किती बनायचंय? तो एक मॅडम बोलली की तीसे बनवावी. मी काय बनवू? स्टार सिंगर बनवून कशात पैसे जास्त येतात? स्टार पण बनवून माहिती नहीं कुछ भी. आएंगे ना उस दिन अपना इनके साथ बैठो, स्ट्रॉन्ग सपना तय करो. इन लोग को पूछो, ये लेडीज लोगों को अंदर से सपना जगा है, कोई भी इसको हिला नहीं सकते विराट में. हे देखिए तो काय मी वाट बघते आणि काय होतं ते गाडीतून माणसं उतरत आहे, जात आहे, येत आहे, कोण गाडी घेतोय, हा कोण कार लेता है, कोई गाड़ी में सफर, कोण क्या लेता है, घर लेता है. अरे हा उतरतोय, चढतोय, गाडी घेतोय, सगळं घेतो मी इथे. तिकीट काढ, तुझं स्वप्न काय ठरेल. तू ज्या गाडीतून तो उतरून गाडी घेतोय ना आणि बंगले घेते त्याच गाडीतून तू पण घेशील. बऱ्यापैकी सही आहे. तेच जाते बरं, समजतंय. Yes. सपना बहुत स्ट्रांग है दोस्तों. सपने की परवाह मत करो कि पूरा नहीं होगा कि होगा, सपना जरूर होगा पूरा, खाली उसको टाइम देना. अब एक सवाल, कोई भी आंसर दो. ओके, 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, फिर तुम्हारा दूसरा आगे जाता है. हो रहा है ना सेशन? अच्छा Yes, yes. अच्छा, एक इंसान है, सावे सर का उदाहरण लेते हैं. सावे सर आइए जरा यहाँ आइए. सारे बरं जवळ दिसतंय ना, मी घेतलं त्याला. बाकी पाठी लोक जवळच नाहीत ना. या आजा आजा फटाफट, टाइम कम है. कितना बजा है? 11. आजा. सारे से तो डील करते हैं, करके चलेगा. डील करते सारे से को देख लो. सारे सर आप यूपी में रहते हो, आप यूपी में रहते हो और यूपी में बहुत गर्मी है, 45 डिग्री गर्मी है. पाँव रखेंगे कैसे होता है, कितना गर्मी है, बहुत तड़पते हैं पैर भी, कुछ तो गर्मी होते हैं और कुछ तो त्रास होता है. हाँ, तड़पती गर्मी है. अब ये बहुत गर्मी थोड़ा झुका के सामने सर को, लेकिन बहुत सारा तकलीफ है आपको. लेकिन आप लोग इस टाइम में कॉन्टेस्ट आए हैं, उसमें बोला गया अगर सावेश सर 100 किलोमीटर चलते हैं, सावेश सर अगर 100 किलोमीटर चलते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा. जितना सपना बड़ा ना उतनी तकलीफ में मायने रहते. तो सावेश से क्या करोगे? दिल से आपको बुला रहे आप बोलो सर, जोर से बोलो. क्यों? 1 करोड़ मेरे चीज के लिए मैं भी करूँगी. करोगे ना? Yes, yes. करोगे ना? करोगे. क्यों? गर्मी है, तकलीफ है, चिढ़ा रहे सब लोग, नहीं होगा. क्यों? 100 किलोमीटर चलोगे? Yes. ये चलेंगे जरूर, क्योंकि टारगेट बड़ा है. जब टारगेट बड़ा होता है ना और सपना बड़ा होता है ना, संकट मायने नहीं रखते, कंफर्ट जोन मायने नहीं रखते. कभी एक बोलते ना बड़ा सपना होता है, नाही तर काय 1 लाख जरी दाखवला ना, मॅडम हे व्यवहार एक तर तू काय कुठला घेतला नकार देत होता. कितना टाइम देना पड़ता है. नहीं, अगर मेरा सपना है आने वाले 3 साल में मैं मेरे पहले घराने का, अगर मैं घराने का, अगर मैं घराने का मरने से पहले मैं कुछ भी, आपका सपना हो सकता है, कुछ भी सपना हो सकता है, जो आज तय कर लो. कंडीशन अपना आज तय कर लो. अगर नहीं लिखा है तो अनामत करो कि सपना लिखो. ये ऐसी भूमि है मैडम, ये ऐसी भूमि है गोल्डन वैली, जहाँ पे मैंने भी एक सपना देखा था. आप सबको याद रहेगा, मैं रो रही थी और मेरे लड़के का एडमिशन नहीं हुआ था. और संतोष सर देख कर मुझे आज भी मेरे पास वो वीडियो भी है. एक 5 भूमि के ऊपर सर ने बोला था बड़ा आपका सपना बोलो पूरा होगा, और रोती रोती कर रही थी क्योंकि वो दिख नहीं रहा था कुछ भी. और सर सामने है, 20,000 भरने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है कहने के लिए साल का 5 लाख भी भर सकती हूँ मेरे लड़की के लिए. क्या करना था लाइफ में? ड्रीम. हाँ, तो
नहीं चलती। एक किलोमीटर कम नहीं, तो पहले 100 किलोमीटर ये चलने को रेडी होता जितना सपना छोटा है ना उतना हम लोग नहीं बोलेंगे, काम नहीं करेंगे। सपना बड़ा था, टारगेट बड़ा था, पैसा बड़ा था, गर्मी में चलने के लिए रेडी थे, 10 रुपया 20 रुपया मिल रहा है, नहीं चलेगी मैडम। आपका सपना छोटा है ना तो आपको हर चीज बहुत बड़ी लगेगी, संकट। अगर सपना बड़ा है ना तो आपको हर चीज, हर संकट नहीं गए। असं मला तुला जितना आप लोग का स्पीड कम है ना उतना ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींचेगा, खींचेगा। हाँ बराबर है, खींचेगा ना। वैसे अगर आप लोग आज दीपक सर पुष्कळ लोकांनी मायले का सोडले माहिती, लेडीज लोकांनी ताकद असताना पण स्पीड कमी मग लवकर झाले नाही, स्टार टीसी झाले नाही तर पाठच्या लोकांनी घरच्यांनी त्यांना मागे खेचलं। येते लक्षात, उनको पीछे खींचा। हाँ संजय सर बराबर ना, कारण स्पीड जितना खींचा कम है ना उतना आपको खींचने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। आपका पाव सही है। नातेवाईक काय करते हैं, काय कर घर लेके कचरा करते हैं। अरे नौकरी पर जैसे आपने बोला टाइम बर्बाद होता है, कुछ तो होता नहीं है। पहले ट्रेनिंग को बुलाते इसको बुलाते, ट्रेनिंग को बुलाते इसको बुलाते, इतना ही होता है, बाकी कुछ दिखता नहीं क्योंकि आप लोग का स्पीड नहीं है, आप लोग का स्पीड नहीं है, इसके लिए ऐसा होता है। अब उस स्पीड के बाहर हमें काम करना है तो क्या करना पड़ेगा। कभी रॉकेट को देखा, रॉकेट सैटेलाइट को लेके जाता है ना, हाँ सैटेलाइट को, जब भी रॉकेट सैटेलाइट को लेके जाता है ना तो आप बिलीव नहीं करोगे उसका स्पीड है ना 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर वो तय करता है। कितना? 8 किलोमीटर। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर तय करता है, इतना उसका स्पीड जाता है। मी बोलते तो त्याने 10 किलोमीटर गेला आणि मग असा एक एरिया आहे तो उस वक्त वो क्षेत्र के बाहर जाता है, फिर उसको पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स खींचती नहीं है। बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई भी आपको ये समझने में बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद स्पीड कितनी पाहिजे, स्पीड कितनी पाहिजे 1 सेकंड को 8 किलोमीटर। जब तक मैंने बोला तब तक 10 किलोमीटर 80 किलोमीटर हुआ। इतना अगर स्पीड है तो बाद में एक ऐसा टाइम आता है वहां पे पृथ्वी भी खींचती नहीं है, इसलिए उपग्रह आकाश में चले जाता है ऊपर, फिर उसको खींचने वाला कोई नहीं, तभी टाइम पीरियड वो मनी पीरियड मिलता है। अभी हम लोग के इसमें क्या होता है, हम लोग के इसमें क्या होता है, हम धीरे धीरे स्टार टीसी स्कूटर घ्यायचे काय घ्यायचे धीरे धीरे बनतो है ना, धीरे धीरे आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होता है समझो, देखो तब समझो एक टीसी है, एक टीसी, उसको एक टीसी बनने के लिए उसको 1 साल लगा, 1 साल लगा। कितना बिजनेस 2.5 लेफ्ट में 2.5 राइट में, कितना साल लगा देखिए 2.5 लेके 3 लाख का बिजनेस हुआ और ये टीसी ने एक्स नाम के टीसी ने 30,000 रुपया कमाया। कितना? 30,000 रुपया कमाया। तो गई फ्रेंड के पास, इसके पास गई, अगर एड्रेस का बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं कर रही हूँ, अच्छा अभी कौन सी लेवल है, टीसी बन गई हो, अच्छा हाँ क्या कितना कमाया, वो 3 लाख लेके राइट में 30,000, अच्छा 30,000 वर्षा हुआ, मेरी महीना कितना हुआ 2,500। अरे बापरे, म्हणजे तू मला मोठ्या मोठ्या गप्पा मारते करोडपती व्हायचा आणि तू महिन्याला 2,500 कमवते। डाउन। अब उसका भी उसने क्या किया, मुझे मेरा मोरल और डाउन किया और पृथ्वी के जैसा खींच लिया। गलती किसकी? मैं धीरे धीरे गई ना भाई, मैं साल में टीसी गई तो वो 2,500 महीने का हुआ। अगर मुझे कमी पड़ते पैसा तो मेरे से लेना 2,500, क्यों डर मर रही है? अरे तेरा साल में थोड़ा पेट्रोल खर्चा होगा 30,000 में, क्यों? जितना स्पीड कम है ना उतना आपको खींच
पिछले वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, वही अभी रिवर्स करके एक्स नाम की लेडीज है, सबको पता है, वो स्पीड से गई 2.5 साल में 7वां लेवल पार किया है। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने दूसरी आईडी भी डीपीसी बन गई है, ओके, क्योंकि बोलने का अधिकार वही लगता है जो जाता है स्पीड से, है ना। उधर ही कुर्सी के ऊपर ऐसा लॉकडाउन में कुर्सी लगा था, ऐसा ही बैठ के हम लोग नहीं रहते थे, रात दिन हम लोग जूम के ऊपर प्लान देते थे। आप लोग तो सर भारती मैडम भी थी। मुझे लगता है कि 6 महीने में 10.5 लाख का टर्नओवर किया था लॉकडाउन में मैंने, मेरे आईडी से। जब ये लोग सोए थे, पता नहीं था क्या करना है, लेकिन घर चलाना था, वही को डॉक्टर बनाना था, वही पैसे से जमा करके फीस भरा है, सबको पता है बात। एक ऐसा वक्त था कि मेरी लड़की मयूरी परमार को घर से जाकर कॉलेज तक जाने के 10 रुपया नहीं था, लेकिन आज माय लाइफ का मैं काम नहीं करती, पूजा करती हूँ। आज अगर वो कुछ चीज मांगे तो 50% पूरा कर सकते, बिकॉज ऑफ माय लाइफ। अब एक्स नाम की लड़की है, वो टीसी बन गई पूरी स्पीड से, एकदम जोर लगाकर बन गई। 2 महीने में टीसी, 2 महीना कितना कमाया? 30,000। महीने का कितना? 15,000। अब ये गई सुगंधा मैम के पास, है टीसी से आपको मिला ना 30,000, 15,000 महीना तो कोई कमा सकते पार्ट टाइम में। अरे वाह, ऐसा है क्या? अब सुनो ध्यान से, पहले के सिचुएशन में इसने 1 साल में 30,000 कमाया, इसने कुल किया। दूसरे सिचुएशन में इन्होंने 2 महीने में 30,000 कमाया, इसने इसको ऊपर किया, पुश डाउन, पुश डाउन, पुश डाउन, हमारे लोग करते हैं। अब ये क्या बोली? अच्छा ऐसा है, फिर मैं भी तेरे साथ करती हूँ। ये क्या बोली? ये मैं भी तेरे साथ करती हूँ। अभी इसने इसको पुल किया कि पुश किया? डार्लिंग, पुल किया। पहले की सिचुएशन में पुश किया, क्यों? उसने स्पीड नहीं लिया। यहाँ पे इसको ये पुल हो गई, क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि इसने पहले अपना स्पीड बढ़ाया। जिस दिन आज आपने ठान लिया ना, मैं मेरा स्पीड खुद का बढ़ाऊंगी, दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको पुल नहीं करेगी, खींचेगी नहीं पीछे। गुरुत्वाकर्षण का नियम पार करके हम लोग डायमंड बनेंगे। अब मुझे बताओ भाई, 2 गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी गाड़ी खड़ा लेते हैं, एक गाड़ी है और एक गाड़ी है खटारा गाड़ी, एक खटारा गाडी. तिचा स्पीड आहे 30, तिचा स्पीड आहे 100. तिला दादीने चांगले घातले का? मस्त आहे, छान छान. असं समजा, समझ के लिए राइट अच्छा है. ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी खटारा है, 20 से चलती है, ये 100 से चलती है. क्यों? कौन सी गाड़ी में बैठोगे? क्यों? अच्छी भी दिखती है और अच्छी भी है और पता है ये गाड़ी 100% जहाँ मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ पे लेके जाएगी. और ये गाड़ी में मी चालू आपल्या खटाऱ्यासाठी काय कधी झालं एखादा टीशी आता काय बोलू नका पुढचं. म्हणजे कंटाळून बसा बोलू ना. अभी क्या होता है ना, इन लोग ऐसे बैठते हैं थकेंगे नहीं तो 2 लोग कैसे करते हैं और हमारे पास आएगा और जिनकी लोग सुन रहे ना उनके पास आने तक थकेंगे नहीं. तो इसमें बैठेंगे कि इसमें गाँव में बैठेंगे ना. तो आप अभी रुका, आज से आपको खटारा गाड़ी बनना है कि स्पीड वाला गाड़ी? जाओ ना रुका कर मस्त कपड़ा पहन के शादी वाला और बोलो कस्टमर को आइए एंट्री लेने, मेरे साथ आएगा तो इतनी ताकत है तेरे को भी करो कुछ करना है.